तो पिछले क्लास में जैसा कि हम लोगों ने देखा था बेटा कि हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन स्टार्ट किया था और हमने बताया था लॉगरिथमिक फंक्शन बेसिकली LOG ऑफ x बेस a और ln x बेस a, ये सही तभी होगा, ये मैथ का टर्म है ना, लेकिन ये मैथ का टर्म सही तभी होगा जब ये आर्गुमेंट 0 से बड़ा हो जाए, बेस 0 से बड़ा हो जाए, बेस नॉट इक्वल टू 1 हो। और सेम बात यहाँ भी है, यहाँ भी आर्गुमेंट 0 से बड़ा होना चाहिए, बेस 0 से बड़ा होना चाहिए, बेस नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। बेसिकली लॉगरिथमिक फंक्शन को दो तरीके से लिखते हैं, एक LOG से, एक ln से। ये सारी बातें कल एक्सप्लेन किया था, है ना। और हमने ये भी बोला था कि y इक्वल टू a टू दी पावर x यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाने के लिए शर्त था कि बेस 0 से बड़ा होना चाहिए और बेस नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। आप जैसा कि देख सकते हैं दोनों को, है ना, दोनों को आप देख सकते हैं कि दोनों के ऊपर जो बेस पे कंडीशन है वो सेम है। यानी हम कह सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो या लॉग हो, दोनों में बेस का रोल बदलता नहीं है, बेस का कंडीशन एक जैसा है ना। और इसमें भी ए को बेस ही बोलते हैं और इसमें भी ए को बेस ही बोलते हैं, समझ गए ना। और ये भी सिखाया था कि कौन सा लॉग लिखा हुआ सही है, कौन सा लॉग लिखा हुआ गलत है। फिर बताया था कि यदि लॉग का आर्गुमेंट और बेस सेम हो जाए, यदि लॉग का आर्गुमेंट और बेस क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो लॉग का वैल्यू 1 होगा। यदि लॉग का आर्गुमेंट और बेस सेम हो जाए तो लॉग का वैल्यू 1 होगा। शर्त है कि आर्गुमेंट और बेस डिफाइंड होना चाहिए, यानी लॉग डिफाइंड होना चाहिए। अब ये डिफाइंड होने वाले बातों का मतलब हम समझाए हुए हैं, है ना। जब आर्गुमेंट डिफाइंड हो अगर हम कहते हैं कि आर्गुमेंट डिफाइंड है, इसका मतलब आर्गुमेंट का वैल्यू 0 से बड़ा है, यानी x का वैल्यू 0 से बड़ा है। यदि हम कहते हैं बेस डिफाइंड है, इसका मतलब बेस 0 से बड़ा है, यानी कि a 0 से बड़ा है और a 1 के बराबर नहीं है। अगर हम कहते हैं लॉग डिफाइंड है, इसका मतलब आर्गुमेंट भी डिफाइंड है और बेस भी डिफाइंड है। ये सारी बातें हमने बेटा डिस्कस किया था आप लोगों से। देखो बेटा, ये इनपुट हो गया, x को जो है इनपुट कहते हैं बेटा। जैसे जो हम लोग खाते हैं वो इनपुट हो गया और सुबह सुबह जो बाथरूम में निकालते हैं वो आउटपुट हो गया। तो हमारा जो आउटपुट है उसको हम y बोलते हैं, है ना। तो जो इनपुट है बेटा उसको हम x बोलते हैं, यानी x को इनपुट कह सकते हो तुम, और जो हमारा y है उसको आउटपुट कहते हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी बात अभी हमको ये इनपुट और आउटपुट वाली जो वर्ड है इसकी अभी ज़रूरत है, इसकी अभी इस्तेमाल करेंगे हम लोग, इसको यूज़ करेंगे। आइए सबसे पहला यहाँ से आज स्टार्ट करते हैं बेटा कि कल हमने जैसे कि प्रॉमिस किया था कि आर्गुमेंट 0 से बड़ा क्यों होता है भाई। बेस वाली कंडीशन को तो हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ही एक्सप्लेन कर चुके हैं, नहीं, लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि आर्गुमेंट आखिर 0 से बड़ा क्यों होता है। दूसरी बात कि एक्सपोनेंशियल और लॉग में क्या संबंध है, ये भी आज देखेंगे। और हमने ये भी बोला था कि आज हम एक्सप्लेन करेंगे कि यदि लॉग का आर्गुमेंट और बेस सेम हो जाए, यदि लॉग का आर्गुमेंट और बेस क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो लॉग का वैल्यू 1 हो जाता है। ये भी एक्सप्लेन करेंगे, मतलब ये सारी तमाम चीजें आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। चलिए आते हैं हम लोग। सबसे पहले बेटा रिलेशन बिटवीन EXP, दैट इज exponential function and relation between exponential function and logarithmic function। logarithmic ऐसे होता है बेटा, logarithmic होता है, LOG। जहां भी हमने log लिखा होगा उसको आप logarithmic भी लिख सकते हैं, logarithmic function, ठीक है। तो बेसिकली पहले हम लोग एक रिलेशन पहले सीख लेते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन में रिलेशन क्या है। चलिए आते हैं। अभी एक चीज और सिखाने जा रहे हैं बेटा कि एक तरफ लॉग कैसे लगाते हैं, आगे चल के दोनों तरफ लॉग लगाने के लिए सिखाएंगे। अभी सिर्फ ए सिखा रहे हैं कि एक तरफा लॉग कैसे लगाते हैं, फिर सिखाएंगे कि दोनों तरफ लॉग कैसे लगाते हैं। आज हम सीखेंगे रिलेशन बिटवीन एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, और अभी फिलहाल ये सिखाने जा रहे हैं
कि एक तरफ लॉग कैसे लगाते हैं, दोनों तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ लॉग कैसे लगाते हैं ये भी सीखेंगे, लेकिन आज पहले सीखते हैं कि एक तरफ लॉग कैसे लगाते हैं। तो देखो y इक्वल टू ए के पावर x, जैसा कि हमने कहा बेटा कि x को इनपुट कहते हैं, है ना, और y को क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। तो यदि हम लॉग लगाते हैं, अभी एक तरफ लॉग लगाने के लिए सिखा रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और यहां पे लॉग लगाने के लिए सिखा रहे हैं। तो जब भी हम एक तरफा लॉग लगाते हैं बेटा, जब भी हम एक तरफा लॉग लगाते हैं तो हम पावर में लॉग लगाते हैं। कहां लगाते हैं, पावर में। तो हम यहां लगा नहीं रहे, यहां दिखा रहे हैं आपको। जब हम पावर में लॉग लगाते हैं तो बेस का रोल बदलता नहीं है, बेस जहां जो यहां बेस है वो यहां भी बेस ही रहेगा। ये हमने लॉग लिखा यहां जरूर है, लेकिन लॉग कहां लगा है, पावर में। ठीक है, ये सिखाने का एक तरीका है बेटा। बेसिकली एक तरफा लॉग लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। बेसिकली जब भी हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों साइड में करते हैं, लेकिन यहां से एक सीखने का एक नया स्ट्रेटजी तैयार करते हैं हम लोग कि एक तरफा लॉग कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले अगर देखो दो चीज होता है, अगर एक्सपोनेंशियल में लॉग लगाओगे तो जाहिर सी बात है लॉग में चला जाएगा, और लॉग से अगर हटेगा तो एक्सपोनेंशियल में चल जाएगा। बताते हैं रीजन। लॉग से अगर चीजें हटेगा तो जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन से हटेगा तो चीजें जाएगा लॉगरिथमिक फंक्शन में। अभी हम लोग एक तरफा लॉग लगाने के लिए सीख रहे हैं। अभी हम लोग एक तरफा लॉग, और उसमें भी कहां में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। लॉग लगाते कहां है बेटा, पावर में। हम यहां लिखा नहीं है, लिखा इसके बदले यहां है। ठीक है, जब हम लॉग लगाते हैं बेटा सुन लो, या तो लॉग लगाएं या तो लॉग हटाएं, दोनों बात बोल रहे हैं। या तो कहीं पे लॉग को ऐड करें या तो कहीं से लॉग को हटाएं। जो इनपुट है वो चल जाता है आउटपुट के जगह पे, और जो आउटपुट है वो चलाता है इनपुट के जगह पे। सुन लो क्या बोल रहे हैं बेटा, इसको भी समझना है, इसको भी समझो, याद रखना है, दिमाग में रखना है। यदि हम लॉग को लगाएं या लॉग को हटाएं, दोनों बात हम कह रहे हैं बेटा। यदि हम लॉग को लगाएं या लॉग को हटाएं, इनपुट बिकम आउटपुट एंड आउटपुट बिकम इनपुट। कहीं पे लॉग लगा दें तो x चल जाता है y के जगह पे, या कहीं से लॉग हटा लें तो भी x चल जाता है y की जगह और y चलाता है x की जगह पे। लॉग हटाने का प्रोसेस हो या लॉग लगाने का प्रोसेस हो, x चल जाता है y की जगह पे और y चलाता है x की जगह पे। इनपुट बिकम आउटपुट एंड आउटपुट बिकम इनपुट। दरअसल में क्या है बेटा, ये एक दूसरे का इनवर्स फंक्शन है। अब ये इनवर्स फंक्शन ये बहुत लंबी कहानी है, हम लोग जब 12th में जाएंगे तब इनवर्स फंक्शन के बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, बस अभी इतना समझो, क्योंकि अभी इनवर्स फंक्शन पढ़ा नहीं सकते हैं तो हम दूसरा लॉजिक देना है आपको। तो क्या होगा बेटा, ये y चलाएगा x के जगह पे और x चलाएगा y की जगह। तो ये आ गया कहां पे, y, और ये गया क्या, x। लॉक करें। अब देखो बेटा, चूंकि हम कोई भी चीज को जनरली y के बराबर पढ़ते हैं, कोई भी चीज को जनरली हम y के बराबर पढ़ते हैं, तो इसको हम y से रिप्लेस कर देते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, ये वाली y को x से रिप्लेस करते हैं, हो गया y को। समझ गए। तो ये था एक्सपोनेंशियल से लॉग में जाने का तरीका। अभी क्या सीखे बेटा हम, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ था, यहां से लॉग में जाने का तरीका। जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हो तो लॉग में जाने का तरीका क्या है बेटा, लॉग में जाने का तरीका है कि पावर में लॉग लगाओ। तो जब हम पावर में लॉग लगाएंगे तो बेस का रोल नहीं बदलता है, जो यहां जो एक्सपोनेंशियल में बेस है वो लॉग में आके भी बेस ही रहेगा। समझ गया ना। होता क्या है कि x चलाता है y की जगह पे, y चलाता है x, ऐसा कर दिया हमने। फिर चूंकि हम x बराबर कोई भी चीज को नहीं पढ़ते हैं, जनरली हम पढ़ते हैं किसके बराबर, y के बराबर। तो या इसको यहां भी छोड़ सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है बस, लेकिन हमने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दिया। जैसे मान लो बेटा कि y बराबर 8 के पावर x है, y बराबर 8 के पावर x है, और हम ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको बदलना है क्या चीज में, लॉगरिथमिक फंक्शन में। क्या करते हैं, पावर का लॉग कहां लगाते हैं, अगर हमको एक्सपोनेंशियल से लॉग में जाना है तो लॉग तो लगाना पड़ेगा। यदि हमको एक्सपोनेंशियल से लॉग में जाना है तो लॉग लगाना पड़ेगा। तो हम लॉग लगाते हैं कहां बेटा, पावर में। यहां लिख नहीं रहे, लिख रहे हैं नीचे में, लेकिन फील करना है कि ये लॉग पावर में लगा है। होता क्या है बेटा कि बेस का रोल बदलता नहीं है, तो 8 यहां भी बेस है, तो 8 यहां भी क्या रहेगा, बेस है। बदलेगा क्या, x आ जाएगा y की जगह, ये आ जाएगा यहां, तो ये आ गया y, ये आ गया x। इसको तुम यहां भी छोड़ सकते हो, और इसको तुम चाहो तो एक स्टेप आगे बढ़ा सकते हो। चूंकि हम जनरली हम y बराबर लिखते हैं तो x को रिप्लेस कर दिया y से, और ये हो गया 8। तो ये एक्सपोनेंशियल से लॉग में जाने का तरीका समझ में आया। एक्सपोनेंशियल से
डेट मिस्टेक है लेक्चर में, डेट मिस्टेक है क्या लेक्चर में? तो ये एक्सपोनेंशियल से लॉग में जाने का तरीका समझ में आया बेटा? अभी हम एक तरफा लॉग लगाने के लिए सिखा रहे हैं और ये भी सिखा रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल से लॉग में जाते कैसे हैं। पहले आप कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन लीजिए, कोई भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन लीजिए, उसमें लॉग लगाते हैं, लॉग लगाते हैं पावर में, है ना। तो बेस का रोल बदलता नहीं है, जो एक्सपोनेंशियल में बेस है वो लॉग में जाके भी बेस रहेगा। बस लॉग लगाते हैं तो होता क्या है कि x चला जाता है y की जगह और y चला जाता है x की जगह पे। तो ये एक्सपोनेंशियल को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए सीख गया। एक्सपोनेंशियल को लॉग में कन्वर्ट कर लोगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लॉग में कन्वर्ट कर लोगे बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लॉग में कन्वर्ट कर लोगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है बेटा, वेल डन। अभी हम लोग एक तरफा लॉग लगाने के लिए सीख रहे हैं और खास तौर पे एक तरफा लॉग हम कहां लगा रहे हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कन्वर्ट कर रहे हैं लॉग में। ये एक्सपोनेंशियल और लॉग की जो कहानी है बेटा वो कैलकुलस में जाके सुलझेगा, यानी कैलकुलस में एक्सप्लेन होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स फंक्शन है। और अभी इनवर्स फंक्शन एक्सप्लेन करने में अभी हमको टाइम है बेटा, ठीक है ना, बहुत वक्त लगेगा। अभी जब हम 12th का सिलेबस स्टार्ट करेंगे तब तक तो हम लोग पास में ही होंगे, ठीक है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो मैं क्या कह रहा था बेटा कि जैसे मान लो कि y इक्वल टू 8 टू दी पावर x स्क्वायर माइनस x है, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर इसको लॉग में कन्वर्ट करना है तो हम बताए हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक तरफा लॉग लगाने के लिए कहां लगाते हैं? पावर में। तो यहां लॉग लगाओ नहीं, लॉग यहीं लगाओ। लॉग मतलब यहां लगा यही है लेकिन लिख रहे हैं यहां पे, ठीक है, क्योंकि मतलब खिचड़ी ऐसा ना हो जाए, ठीक है ना। तो हमने बोला था बेस का रोल बदलता नहीं है, तो बेस की जगह पे आ जाएगा, लेकिन ये वाली जो है वो यहां आ जाएगा और ये वाली जो है वो तुम यहां आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस क्या x। मतलब ये तरीका बता रहे हैं, और यहां चूंकि वैसा है नहीं, ये y तो कोई एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। तो इसको हम बस ऐसे ही सिखा रहे हैं कि कैसे लॉग में बदलता है कोई भी चीज। फिर जैसे मान लो कि y बराबर जैसे अगर 8 टू दी पावर 9 है, क्या बेटा? 8 टू दी पावर 9, तो ये भी तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसमें a के जगह पर कितना है? a के जगह पर 8 है और x के जगह पर 9 है, a टू दी पावर x के फॉर्म में है ये। अगर इसको लॉग में कन्वर्ट करोगे, क्या करोगे बेटा? यदि लॉग में, तो पावर कहां लगाते हैं? पावर लगाते हैं, सॉरी लॉग कहां लगाते हैं? पावर में। तो ये लॉग लगा पावर, लेकिन लिख रहे हैं यहां पे ताकि खिचड़ी जैसा ना हो जाए, सब है ना, गैदरिंग नहीं हो जाए। ये आ जाएगा यहां पे, ये आ जाएगा, बेस का रोल बदलेगा नहीं। तो 8 रह गया, ये बाई, ये कितना हो गया 9। तो ये था एक्सपोनेंशियल से लॉग में जाने का तरीका, या ये कहें कि एक तरफा लॉग कैसे लगाते हैं, या यूं कहें कि एक तरफा लॉग कैसे लगाते हैं। ये क्लियर करते हैं बेटा, ये क्लियर करते हैं। एक्सपोनेंशियल से लॉग में कन्वर्ट करने का तरीका समझ में आ गया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लॉग में कन्वर्ट करने का तरीका समझ में आ गया बेटा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, तुम्हारा पहला चीज एक्सप्लेन करते हैं बेटा, हम पहला चीज एक्सप्लेन करते हैं। y इक्वल टू 8 के पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये। y बराबर 8 टू दी पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है।
और तुम जानते हो, प्रूफ भी कर चुके हैं, यहां पे जो बाई है वो 0 से क्या है, बड़ा है, क्योंकि बाई किसके बराबर है, 8 के पावर x का, और 8 के पावर x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वैल्यू ऑलवेज 0 से बड़ा होता है। याद है ना, इसका ग्राफ जो होगा कुछ इस प्रकार होगा, ग्राफ भी x एक्सिस से ऊपर है ना, ये a टू दी पावर x का ग्राफ है जिसमें बेस 1 से बड़ा है, ये ऑलवेज 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। ये सब बात प्रूफ किया हुआ है, सब बात एक्सप्लेन किया हुआ है ना बेटा। तो बाई बराबर 8 के पावर x, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और तुम जानते हो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो आउटपुट है, आउटपुट मतलब बाई का वैल्यू, वो ऑलवेज 0 से बड़ा होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के इनपुट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पावर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। हमने प्रूफ भी किया था, हमने एक्सप्लेन भी किया था। एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ हम बेस देखते हैं, बेस हमारा डिफाइंड है, बेस डिफाइंड का मतलब 0 से बड़ा है, 1 के बराबर भी नहीं है। समझ ही गया हुआ डिफाइंड टर्म को। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और इसमें इसका क्या है, आउटपुट, यानी बाई 0 से बड़ा है। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, अब हम कन्वर्ट करते हैं इसको लॉग में। जब हम एक्सपोनेंशियल को लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो जब एक्सपोनेंशियल को लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो लॉग को हम कहाँ लगाते हैं, पावर में। तो लगाते यहाँ पे, लेकिन लिख रहे हैं यहाँ पे, क्या होगा बेटा, बेस का रूल तो बदलेगा नहीं, लेकिन x चलाएगा यहाँ पे और ये वाली चलाएगा यहाँ पे। अब देखो बेटा, समझो तुम खुद जज करो कि जो आउटपुट था वो आर्गुमेंट की जगह पे आ गया, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट था वो लॉग के आर्गुमेंट की जगह पे आया है। समझ रहे हो ना, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट है, जो कि पहले से ही बता चुके हैं 0 से बड़ा है, और वही कहां गया, लॉग के आर्गुमेंट की जगह पे आ गया। और जैसा कि तुम जानते हो कि हम जनरली किसी एक्सप्रेशन को बाई के बराबर पढ़ते हैं तो इसको x को बाई में बदलेंगे और ये बाई को किस में बदलेंगे, x में। तो समझ रहे हो ना, ये जो x है वो x नहीं है, वो बाई है, किसका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। यानी ये जो आर्गुमेंट है, ये जो यहां आर्गुमेंट है वो बेसिकली क्या है बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट है। ये जो आर्गुमेंट है बेटा देख सकते हो, है ना, ये जो बाई है वो बाई क्या है, लॉग का आउटपुट है, सॉरी एक्सपोनेंशियल का आउटपुट है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट पहले ही क्लास में प्रूव कर चुके हैं कि वो 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। लॉग करें बेटा। तो चूंकि जो यहां आर्गुमेंट है, यानी लॉग का जो आर्गुमेंट होता है वो बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट होता है। लॉग का जो आर्गुमेंट होता है बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट होता है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट 0 से क्या होता है, बड़ा। यही कारण है कि आर्गुमेंट भी 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। लॉक कर दें हम, लॉक कर दें। समझा तो एस लिखो और नहीं समझा तो नो लिखो बेटा। समझ गया तो एस लिखो, नहीं समझा तो नो लिखो। फटाफट कमेंट करो बेटा, फटाफट कमेंट करिए आप लोग। तो यदि अगर आपसे कोई पूछेगा कि जो लॉग का आर्गुमेंट है वो बेसिकली कहां से इंस्पायर्ड है, यानी कहां से आया है, अगर आपसे कोई पूछेगा बेटा कि जो लॉग का आर्गुमेंट होता है बेसिकली कहां से आता है, तो तुम्हारा जवाब होना चाहिए कि जो लॉग का आर्गुमेंट है वो बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट है। और जब एक्सपोनेंशियल को लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो चूंकि x चलाता है बाई की जगह पे और बाई चलाता है x की जगह पे, यानी इनपुट बिकम आउटपुट एंड आउटपुट बिकम क्या, इनपुट। एंड बेस का रूल, एक्सपोनेंशियल से लॉग में जाओ, सुन लो बेटा, एक्सपोनेंशियल से लॉग में जाओ चाहे लॉग से एक्सपोनेंशियल में जाओ, एक्सपोनेंशियल से लॉग में जाओ चाहे लॉग से एक्सपोनेंशियल में जाओ, बेस का रूल बदलता नहीं है। समझ गए, एक्सपोनेंशियल से लॉग में जाओ चाहे लॉग से एक्सपोनेंशियल में आओ, बेस का रूल बदलता नहीं है बेटा। हमने किया तो कुछ नहीं है बेटा, ठीक है। चलो फिर से एग्जांपल देते हैं तुमको, फिर से कोई नया एग्जांपल आपको देते हैं बेटा। जैसे मान लो कि बाई बराबर 6 के पावर x है, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये जो बाई है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट है। तो चूंकि हम जानते हैं कि 6 के पावर x 0 से बड़ा होगा,
और 6 के पावर x y के बराबर, तो y भी 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वैल्यू ऑलवेज 0 से बड़ा होता है, ये प्रूव भी कर चुके हैं आप लोग को। अब ये वाली को तुम कन्वर्ट करो लॉग में, तो हम एक्सपोनेंशियल को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए लॉग लगाते हैं पावर में। अभी एक तरफा लॉग लगाने के लिए सिखा रहे हैं, दोनों तरफ लॉग लगाने के लिए भी सिखाएंगे। तो एक तरफा लॉग लगाते हैं पावर में, लगाते यहाँ जरूर है लेकिन लिखते नीचे हैं ताकि गैदरिंग ना हो जाए, इकट्ठे मतलब खिचड़ी ऐसा ना हो जाए। तो ये वाली बेस का रोल तो बदलेगा नहीं, लेकिन x चलाएगा y की जगह पर y चलाएगा, यानी ये, तो ये आ गया, ये आ गया। आप समझ लो बेटा, ये जो x है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पावर है, और हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पावर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पावर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, तो यानी कि ये जो x है इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। लेकिन ये y क्या है बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट है। y जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट है और वो 0 से बड़ा होता है, और यही कारण है कि जो log का आर्गुमेंट है वो ऑलवेज 0 से क्या होता है, क्योंकि जो आर्गुमेंट है वो बेसिकली आउटपुट होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। ठीक है ना, तो ये हो गया बेटा तुम्हारा। इसको रिप्लेस कर दो y से, और इसको रिप्लेस तुम ऐसे भी रहने दे सकते हो, ठीक है, लेकिन चूंकि किसी भी चीज को हम जनरली y के बराबर एक्सप्रेस करते हैं। ये हो गया इस प्रकार, लॉग कर दें। तो तुम्हारा ये था, जब हम लिखते हैं y इक्वल टू लॉग x बेस a, तो x 0 से बड़ा होता है, a 0 से बड़ा होता है, a नॉट इक्वल टू 1 होता है। चूंकि बेस को पहले ही एक्सप्लेन कर दिए थे। ये कहां का बेस है बेटा, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस है। ये बेस, ये जो बेस है वो कहां का बेस है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस है। आर्गुमेंट 0 से क्यों बड़ा होता है, ये लॉजिक समझ में आया? आर्गुमेंट 0 से बड़ा क्यों होता है, ये लॉजिक समझ में आ गया तुम लोग को? कमेंट करो फास्ट। आर्गुमेंट 0 से बड़ा क्यों होता है, ये आर्गुमेंट 0 से बड़ा क्यों होता है, आर्गुमेंट 0 से बड़ा क्यों होता है, ये लॉजिक समझ में आ गया? कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो यार जल्दी से। अब ये सब बातें बेटा दुनिया के किसी किताब में नहीं लिखी हुई है, ये सब बातें दुनिया के कहीं भी खोज लो, ढूंढ लो, वर्ल्ड में किसी भी टीचर के लेक्चर्स देख लो, नहीं मिलने वाला है सब। और बस एक ही चीज़ थोड़ा कमी महसूस करते हैं कि जल्दी से बेटा है ना क्लास ओपन हो, उसके बाद अपना जलवा दिखाएं तुम लोग को। हाँ एग्जैक्टली बेटा, चूंकि यहाँ जो आर्गुमेंट है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट है। हाँ वेरी गुड, यहाँ जो लॉक कर दें। बहुत सारा बच्चा ऐसा है, एकदम बच्चा जो है ना, कुछ कुछ बच्चा बहुत अनडिसिप्लिन्ड है। हमने कितना बार रिक्वेस्ट किया है बच्चों से, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया है बेटा बी ऑन द टाइम, एंड टाइम का बहुत वैल्यू है। अभी आप जब खास तौर पे हमसे दूर हैं, जब पास में होंगे तो हम डिसिप्लिन हम मेंटेन करवा लेंगे आपसे, ठीक है ना, लेकिन जब तक खास तौर पे आप हमसे दूर हैं तो थोड़ा डिसिप्लिन की, सेल्फ डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बेटा, जिसमें आपको खुद भी सोचना होगा यार कि एक ऐसा शिक्षक, एक ऐसे टीचर जो हमको देख नहीं पा रहे हैं फिर भी वो अपना एनर्जी से, पूरी ताकत से, पूरी एनर्जी से अपना लेक्चर्स देते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, हर बात पे एस या नो करवाते हैं, उसके बावजूद भी अगर टाइम पे नहीं आओगे बेटा, और ये बहुत ख़राब बात है बेटा ये। हालांकि हम लोग तो देखो, मैं बहुत सेल्फ मोटिवेटेड टीचर हूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ जैसे हम सेल्फ मोटिवेटेड वैसे सेल्फ रिस्पेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है, कि हम इतना दूर होने के बावजूद भी हमारे शिक्षक, हमारे टीचर्स इतने डेडिकेशन से, हमारे इतने पैशन से पढ़ा रहे हैं, तो हमको टाइम पे होना चाहिए और चीज़ों को सीखनी चाहिए, है ना। ये बार बार, वैसे जब यहाँ पे आओगे तो बेटा यकीन मानो तुमसे डिसिप्लिन तो मेंटेन करवा ही लेंगे हम, ठीक है। थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा, आओगे तो और अच्छे से आइडिया लग जाएगा तुमको, ठीक है ना। तो ये वाली चीज है ना, लॉक कर दें। अब आते हैं बेटा, अब आते हैं एक्सप्लेन करते हैं। अब आते हैं बेटा, जैसे हमने कहा था कि y इक्वल टू लॉग 3 और बेस 3, वैल्यू कितना होता है 1, और हमने बताया था कि यदि लिखा हुआ है आर्गुमेंट 1 और बेस डिफाइंड है तो वैल्यू 0। ये दो चीज भी एक्सप्लेन करना था बेटा, ये दो चीज भी एक्सप्लेन करना था अपन लोग को, करना था कि नहीं करना था बोलो। तो आइए एक्सप्लेन करते हैं कि यदि किसी लॉग का आर्गुमेंट 1 है, यदि किसी लॉग का आर्गुमेंट 1 है और बेस डिफाइंड है, यदि किसी लॉग का आर्गुमेंट 1 है और बेस डिफाइंड है, सुन लो मेरे राजा, है ना, और लाइन में आ जा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं बेटा हम, कि यदि लॉग का आर्गुमेंट 1 है,
लॉग का आर्गुमेंट 1 है और बेस क्या है, डिफाइंड है, तो उस लॉग का वैल्यू कितना हो जाता है बेटा, 0। इसको समझो, जैसे मान लो बेटा कि y बराबर 3 के पावर 0 कितना होता है, 1 होता है कि नहीं होता है बेटा, लॉक करो, एस या नो कमेंट करो। 3 के पावर 0 1 होगा कि नहीं होगा, 3 के पावर 0 1 होगा कि नहीं होगा, 3 के पावर 0 1 होगा या नहीं होगा। सारे बच्चे ने कमेंट करना है यार, सारे बच्चे ने कमेंट करो, फटाफट फटाफट कमेंट करो बेटा एकदम। अब कॉस होगा, देखा जाए तो बेटा ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, इसमें बेस के जगह पे 3 है, एक्स के जगह पे 0 है ना, ये 3 टू द पावर 0 यानी a टू द पावर x के फॉर्म में है बेटा, ये a टू द पावर x के फॉर्म में है, यानी y बराबर 3 के पावर 0 a टू द पावर x के फॉर्म में है, जिसमें a बराबर 3 है, x बराबर 0 है। लॉग करते बेटा, और हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन से लॉग में ले आने के लिए भली भांति सीख चुके हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लॉगरिथमिक फंक्शन में ले जाने के लिए सीख चुके हैं। तो y बराबर 3 के पावर 0, चूंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये, तो लॉग कहां लगाते हैं, पावर में, लिखते यहां नहीं है, लिखते नीचे है ताकि फील हो। तो बेस का रोल बदलता नहीं है बेटा, ये 1 है ना, ये क्या है, 1 है, ठीक है, यानी y की जगह कितना है, 1 है, x के जगह ये है x बेटा, और ये तुम्हारा क्या है, y है, तो हम लॉग लगाते हैं पावर में, तो बेस का रोल बदलता नहीं है, ये जो y है आ जाएगा यहां पे, और ये जो 0 है वो आ जाएगा यहां पे, आएगा, बोलो बेटा, अरे बोलो दोस्त, तो ये आ गया यहां पे और ये आ गया यहां पे, समझ गया, लॉजिक समझ में आया कि लॉग 1 का वैल्यू 0 क्यों होता है। हाँ, उसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखो, 4, जैसे मान लो कि 4 के पावर 0 है, ये भी 1 होता है, तो ये a टू दी पावर x इक्वल टू y के फॉर्म में है, ये a बराबर 4 है, x पावर 0 है, y इक्वल टू 1 है ना। अब हम लॉग लगाते हैं, लॉग कहां, पावर में लगाते हैं, तो लॉग पावर में यदि लगाओगे बेटा तो बेस का रोल तो बदलेगा नहीं, ये वाली आ जाएगा यहां पे और ये वाली आ जाएगा यहां पे, तो ये 1 आ गया, ये 0 आ गया। तो log 1 का वैल्यू 0 क्यों होता है, ये समझ में आ गया, log 1 का वैल्यू 0 क्यों होता है, ये समझ में आया बेटा, log 1 का वैल्यू 0 क्यों होता है, ये समझ में आ गया, log 1 का वैल्यू 0 क्यों होता है, ये समझ में आ गया बेटा। तो फटाफट कमेंट कर दो, log 1 का वैल्यू 0 क्यों होता है, ये फटाफट कमेंट कर दो बेटा। ये क्या बात है बेटा, सारे बच्चों ने कमेंट किया है। अच्छा, ये मतलब कहीं इज्जत बचाने के लिए तो ऐसे नहीं कमेंट कर देते हो तुम लोग, अभी इज्जत जैसा चीज तुम्हारा कुछ नहीं है, ठीक है, अभी तो तुम अपने पापा के पैसे से पढ़ रहे हो, अभी तुम्हारा क्या इज्जत है, तो हमेशा बेइज्जत होने, मतलब अपने आप को बेइज्जत करवाते रहो, तो हमेशा काम कर। मेरा मानना है बेटा कि मेरा जब कोई बेइज्जती करता है तो वो काम करने में बहुत मजा आता है, समझा, और हम उस क्रम में बहुत आगे बढ़ते हैं, बहुत काम करते हैं। जब खास तौर पे हमारा कोई अगेंस्ट हो जाए, जब विरोध करे, तो वैसे कंडीशन में काम करने में एकदम किक मिलता है, समझा, बहुत मजा आता है काम करने में, ठीक है ना। तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट जैसा भी तुम्हारा कुछ नहीं है, अभी पढ़ाई करना है पापा के पैसे से, कपड़े पहनने हैं पापा के पैसे से, समझ रहे हो ना, अपना जब कुछ करोगे तब उस दिन सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करना। इसलिए अगर कोई डाउट हो बेटा तो बेहिचक पूछना, मत सोचना कि सर मतलब प्रतिष्ठा में प्राण मत गवाना, ठीक है, जो भी डाउट्स है क्लियर करना, एक बार नहीं 2 बार बताएंगे हम, 2 बार नहीं 3 बार बताएंगे, 3 बार नहीं 4 बार बताएंगे, 4 बार नहीं 5, मतलब जितना बार पूछोगे उतना बार हंस हंस के बताएंगे बेटा, स्माइल करके बताएंगे, ठीक है। सो इसलिए कभी इंसल्टेड फील नहीं करना है कि सर क्या सोचेंगे यार, है ना, नहीं सर क्या सोचेंगे नहीं, आपको समझ में आया, ये बहुत मैटर करता है सर के लिए। हाँ बेटा, चलो एक दो एग्जाम्पल और दे देते हैं, कुछ बच्चों का है कि सर 1-2 एग्जाम्पल और दे दीजिए। चलिए बेटा, आ रहे हैं, लॉक करें तो आगे बढ़ें कि पीछे बढ़ें। नहीं सर, हमेशा दुनिया का दस्तूर रहा है सर, हम लोग हमेशा आगे बढ़ने की बात करते हैं, है ना, तो पीछे बढ़ने की बात मत करिए, आगे बढ़िए सर, हमेशा आगे बढ़िए, आप अपना काम करते चलिए सर, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और दे देते हैं, जैसे मान लो बेटा 10 के पावर 0 इक्वल टू 1, ये तो हम तो ये तो प्रूफ भी कर चुके हैं, किसी भी नंबर के पावर 0 1 होता है ना बेटा, लॉक करते हैं इसको। चलिए अब क्या है बेटा कि ये a टू दी पावर x इक्वल टू y का फॉर्मेट है,
जिसमें बेस हमारा 10 है, एक्स हमारा 0 है, बाई इक्वल टू 1 है। समझते ही हो, ये वाली एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉग लगाएंगे, लॉग लगाने से बेस का रूल बदलेगा नहीं, लेकिन ये वाली आ जाएगा यहां पर, ये वाली आ जाएगा यहां पे, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। हो गया बेटा, एक ही बात को क्या ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल करते रहोगे, ठीक है, हो गया ना। सिमिलरली बेटा, जैसे लॉग 4 और बेस 4 वैल्यू 1 होता है, इसको भी देख लेते हैं। 4 के पावर 1 4 होगा बेटा, 4 के पावर 1 4 होगा। ये भी देखो a टू दी पावर x इक्वल टू बाई का फॉर्मेट है, जिसमें a बराबर क्या है 4 है और x बराबर 1 है, बाई इक्वल टू भी 4 है, नहीं है, a बराबर हमारा 4 है और x बराबर 1 है और बाई इक्वल टू कितना है। फिर से लॉग लगाओ, लॉग किस में लगाओ, लॉग 1 में लगेगा। लॉग किस में लगेगा बेटा, लॉग जैसे यहां लॉग किस में लगा है, लॉग लगा है 0 में, लेकिन हम लिख रहे हैं बस नीचे में, लॉग यहां लगा है बेटा, इसलिए ये वाली आ गई यहां पे, अब जो बेस है वो बेस ही रह गया है ना, जो बेस है वो क्या रह गया, जो बेस है वो बेस ही रह गया, और ये आ गया यहां पे, ये आ गया यहां पे, समझे। तो हम लॉग कहां लगाते हैं, लॉग बेसिकली बेटा यहां लगेगा, ठीक है ना। लॉग हमारा किसके लगेगा, पावर में लगेगा, ठीक है, तो ये बेस रहेगा, ठीक है, तो इसको यहां लिख रहे हैं लॉग, और बेस का रूल बदलेगा नहीं, ये आ जाएगा यहां पे और ये वैल्यू आ जाएगा यहां पे, तो ये 4 हो गया, ये कितना हो गया 1। तो यदि लॉग का आर्गुमेंट और बेस सेम हो तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1। जैसे मान लो बेटा कि 5 की पावर 0 है 1 है, तो हमने लॉग कहां लगाया है, लॉग हमने यहां लगाया है, लॉग हमने, तो ये वाली आ जाता है यहां पे और ये वाली आ जाता है यहां पे, और बेस का रूल बदलता नहीं, तो लॉग लिखो यहां पे 5 और ये 1 और ये कितना 0। उसी तरह से 5 की पावर 1 ये 5 होगा, तो लॉग लगेगा किसमें, लॉग लगेगा इसमें, तो लॉग जब पावर में लगेगा तो होता क्या है, ये वाली यहां पे और ये वाली यहां पे, बेस का रूल तो बदलता नहीं है, तो ये 5 और ये 5 कितना हो गया 1। लॉग करते बेटा हम, थोड़ा दिखा दो ये एग्जाम्पल। सर लॉग का पावर नहीं समझे बेटा, नीरज अभी हमको तुम बेटा क्लास के बाद फोन कर लेना, तुम्हारा क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है बेटा। लॉग, सर लॉग का पावर 0 कर सकते हैं ना, लॉग का पावर तो भाई हमने बताया नहीं बेटा, लॉग के पावर के बारे में तो हमने बात ही नहीं किया बेटा, लॉग के पावर के बारे में हमने बात नहीं किया बेटा। अभी तो हम बस इतना लिखे हैं लॉग ऑफ एक्स बेस ए, बस इतना ही बात किए हैं, है ना। लॉग ऑफ ये नहीं एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, 4 के पावर 0 इक्वल टू 1, 5 के पावर 0, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन था बेटा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन से लॉग में जाने की कोशिश कर रहे हैं। आज का जो पूरा एपिसोड है वो डेडिकेटेड था कि एक तरफा लॉग कैसे लगाते हैं और एक्सपोनेंशियल से लॉग में कैसे आते हैं, और उसी में एक बात हमने सिखाया कि एक्सपोनेंशियल से लॉग में जाओ चाहे लॉग से एक्सपोनेंशियल में जाओ, इनपुट बिकम आउटपुट एंड आउटपुट बिकम इनपुट। इनपुट का मतलब एक्स, आउटपुट का मतलब क्या, बाई, यानी लॉग से एक्सपोनेंशियल में या एक्सपोनेंशियल से लॉग में एक्स चल जाता है बाई की जगह पे, बाई चलाता है एक्स की जगह पे, एंड द रोल ऑफ बेस डज नॉट चेंज, है ना। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेस है वो लॉग में भी बेस रहेगा। लॉक करें बेटा हम, चलो ये था लॉग का बेसिक इंट्रोडक्शन बेटा, है ना। क्योंकि हम लोग अभी खासतौर पर जो 10th पास वाला बच्चा है उसको हर छोटा चीज सीखने का मतलब अधिकार है, क्योंकि उसमें टाइम बहुत होता है, ठीक है। तो आप हर एक छोटी छोटी बात एक्सप्लेन करेंगे बेटा, हर एक छोटी छोटी बात सिखाएंगे आपको, ठीक है। और आज का एपिसोड आज हम यहीं पे खत्म करते हैं, थोड़ा पहले खत्म कर रहे हैं, क्योंकि क्या है ना बेटा, क्योंकि आगे यहाँ जो शुरू करेंगे वो तुरंत 15 मिनट में खत्म हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा, इसलिए कल जब शुरू करेंगे तो टाइम भी हम लोग को अच्छा खासा मिलेगा। आज का होमवर्क है बेटा, सुन लो, आज का होमवर्क है, सारे बच्चों का होमवर्क है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग का एक शॉर्ट नोट्स बनाओ, लेकिन ये अपने से बनाओ। अगर तुम वाकई में एक्सपोनेंशियल और लॉग समझे हो बेटा तो ये शॉर्ट नोट्स जो बनाना है वो अपने मन से बनाना है तुमको। होमवर्क समझ में आ गया सारे बच्चों का, पूरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का और लॉगरिथमिक फंक्शन जो पढ़ा है उसका शॉर्ट नोट्स बना के हमको व्हाट्सएप करना है, नाम लिख के, फादर का नाम लिख के 8210534132 पे, 8210534132 पे, है ना, ये व्हाट्सएप करना है बेटा बनाकर। करोगे सब लोग? शॉर्ट नोट्स बनाकर हमको सेंड करोगे?
क्योंकि जिसका जिसका नहीं आएगा उसके उसके गार्जियन को फोन चला जाएगा, समझा? जिस जिस बच्चों का नहीं आएगा, हम देखना चाहते हैं कि तुम्हारा ग्रिप कितना अच्छा है। हम देखना चाहते हैं बेटा कि तुम्हारा ग्रिप ये सीखे हो या फिर बस हमको कह रहे हो कि हाँ सर हम सीख लिए हैं। हम भी एक बार चेक करना चाहते हैं कि आप सीखें कि नहीं सीखें, है ना। अगर किसी भी बच्चे का मिसिंग रहा तो उसके पेरेंट्स को फोन कॉल चल जाएगा बेटा, ये ध्यान रखना, ठीक है। और हम उम्मीद करते हैं कि मेरा बच्चा सब ईमानदारी से शॉर्ट नोट्स बनाएगा, लेकिन बनाएगा अपने। हाँ, जहां फंसना ना, जहां तुम फंस जाना वहां पे देख लेना, ये छूट है बेटा, ये छूट है। लेकिन पहला कोशिश करना कि तुम नोट्स जो बनाओ अपने मन से बनाओ। अगर तुम फंस जाते हो तो तुम फिर क्या करना बेटा कि तुम देख लेना, जहां पे फंस रहे हो वहां पे तुम देख लेना। लॉक करें? चलो बेटा, बाय बाय। अच्छे से रहो, खुश रहो, खूब पॉजिटिव सोचो और अच्छा अच्छा काम करते जाओ और अच्छा सोच रखो, मेंटली बैलेंस्ड रहो, ठीक है। आसपास के लोगों को भी मोटिवेटेड फील करवाओ, आसपास वाले लोगों को भी मोटिवेट करो, है ना। अपने लाइफ में जिन जिन लोग से मिलो उनको खूब मोटिवेट करो, ऐसा जिनसे मिलो कि हर बार लोगों की तमन्ना हो तुमसे मिलने का, हर बार लोगों का एक्साइटमेंट हो कि हम उनसे मिले यार, क्या बात करते हैं, कैसे मोटिवेट करते हैं। हाँ, कल सुबह में भी सेंड कर सकते हैं बेटा, कल सुबह में भी आप सेंड कर सकते हैं, कोई नहीं बेटा, कल सुबह में भी सेंड कर सकते हैं आप, है ना। आप करिए अच्छे से, लेकिन आप करिए जरूर, ठीक है। चलिए, थैंक यू बेटा, बाय बाय, लव यू।